अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 26% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ जैसी बीमारी का शिकार हैं और ये फिगर जो है हम सब जानते हैं कि तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सी सिचुएशन है। और अगर हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, अपने डाइट प्लान पे तवज्जो नहीं दी और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो बहुत जल्द हो सकता है कि हम इस फिगर को मज़ीद आगे बढ़ा दें और ख़ुद को डायबिटीज़ जैसी बीमारी में जो है वो मुब्तला कर दें। तो बेहतर है कि हम अभी से एहतियात कर लें। जैसे बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज भी जो हमारा एक प्रोग्राम है, एक अवेयरनेस किस्म का प्रोग्राम है जो डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर होंगी और वो तमाम जो मुश्किलात एक डायबिटिक पेशेंट फेस करता है उस पर भी बात करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों में जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। अवेयरनेस के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा आप डर के भी जो है वो रहें और एहतियात करें। जब भी कुछ खाएं, देखें, सोचें या वाकई ये खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, आगे इसके कुछ और सिम्टम्स या कोई और परेशानियां तो नहीं आ जाएंगी। तो हमेशा हम बोलते हैं ना कि थिंक बिफोर यू स्पीक, तो अब थिंक बिफोर यू ईट भी होना चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। खैर, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, लेकिन आज की कुकिंग आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि बनाने आ रहे हैं एक बहुत ही मशहूर कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइवली वीकेंड्स में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आपने शायद इनको देखा हो और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे ये कुकिंग शोज़ इन्होंने रिकॉर्ड भी किए हैं, लाइव भी किए हैं। प्लस ही इज़ अ सर्टिफाइड शेफ़, एक सेलिब्रिटी शेफ़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्टर शेफ़ भी हैं और ये सिखाते भी हैं कुकिंग। आज जो ये ख़ास रेसिपीज़ लेकर आए हैं इनके बारे में भी ज़रा डिटेल जानते हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं शेफ़ वकास को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ वकास, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय शो। सब चैनल्स पे चले गए, यहाँ नहीं आए थे, बस आपने बुलाया और हम आ गए। सबसे पहले तो यहाँ आना चाहिए आपको। बस जब अल्लाह को मंजूर। अल्लाह को मंजूर। कितने साल से कुकिंग की फील्ड में? मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से जी। और क्योंकि बेसिकली मेरा पैशन था। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अरे तो फिर ये कुकिंग का शौक कहाँ से आ गया? बस वो कहते हैं ना कि एक अंदर से होता है बचपन में कि ये चीज़ करनी है, तो बचपन से मुझे कुकिंग का शौक था। अपनी मदर के साथ घर में करता था कुकिंग वगैरह। तो फिर अब जब पता है हमारे यहाँ तो बड़ों का होता है कि भाई ये बेटा ये बनेगा, बेटी ये बनेगी, ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खैर मेरे माइंड में था। फिर मैंने वालिद साहब की भी बात पूरी करी, वालदा की भी पूरी करी, बट फिर भी बन गए, सब कुछ बन गया। फिर इंटरव्यू मेडिकल से कर लिया। अच्छा मेडिकल भी कर लिया। बिल्कुल। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है ना, फिर मैंने कहा नहीं यार कि जो मेरा शौक़ है क्यों ना मैं उसको आगे लेके चलूँ। सही है। और ये शौक़ मैं समझता हूँ बहुत अच्छा शौक़ है, पैशन बहुत अच्छा पैशन है। इस फील्ड में आया हमें तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको जिस चीज़ में आपका पैशन है ना, उस चीज़ में आप बड़े अच्छे से डीपली जाके काम करते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छे से निखर कर आ सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं एज इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। तो हम पूरा दिन खड़े रहते हैं, हमें चूल्हे की गर्मी भी महसूस नहीं होती क्योंकि पैशन है। ये बात तो है, पैशन है ना। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप करते करते इस स्टेज पे आ गए हैं कि माशाल्लाह से अब एज इंस्ट्रक्टर मैं तकरीबन 12-13 साल से एज इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। और मैंने मेरिट में भी काम किया, काफ़ी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भी काम किया। तो ये आप सिखा रहे हैं, कुछ घर से कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं प्रॉपर्ली मेरी 9 to 5 जॉब है, बाकायदा परमानेंट जॉब है मेरी। बिल्कुल टाइम तो वैसे ही है। पर वो घर आते रहते, फिर घर आके भी जब कुछ दावतें वगैरह होती हैं तो घर आके भी कुकिंग करते हैं। खानदान में पता है कि भाई एक शेफ़ है। आराम नहीं है शेफ, आराम नहीं है, ऐसा ही है। जहाँ टाइम मिलेगा हम इनको खड़ा करेंगे, कहेंगे चले जी बनाएं, आ जाए जी आज को मैं आपको लेकर कहीं भी जाऊँगा ना, इवन कि अगर मैं लाहौर जाता हूँ, मेरे भाई वहाँ होते हैं, बड़े भाई होते हैं, मेरी खाला होती हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं हाँ भाई वकास साहब आ गए हैं, तो हमें को एक ऑथेंटिक कराची का कुछ खाने को मिलेगा। तो चले ना, अब वकास साहब आ गए हैं, चलें जी किचन में इनको ले चलते हैं। आ जाए जी। अच्छा, एक तो मुझे ये रेसिपी के बारे में बताइएगा। एक आप ये लैम्प बना रहे हैं जी, रोज़मेरी। अच्छा, आज मैंने लैम्प्स की बेसिकली
बेसिकली लैम्प जो है ना बहुत डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। आज मैंने इसको थोड़ा कॉन्टिनेंटल टच दिया है। अमूमन हम देसी खाते रहते हैं लैम्प, हाँ। कुर्बानी बकरीद पर, तो आज थोड़ा इसको हमने कॉन्टिनेंटल पे टच दिया ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो उसको चीज़ को सीखे। बहुत सिंपल रेसिपी है, ऐसी कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे वो नहीं कि आपको मार्केट से अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो आपने मैरिनेट करना है इसको पहले। अच्छा, मैंने यहाँ पे लैम्प चॉप्स ले ली हैं और चॉप्स मैंने बहुत अच्छे से आपने ले लेनी है ताकि ठीक है ऐसी ना हो कि बहुत छोटे जानवर की हो। अच्छा, ये मेरे पास लैम्प चॉप्स हैं, इसको मैं मैरिनेट कर रहा हूँ। मुझे टेबल स्पून चाहिए होगा, ये लीजिए। टेबल एंड टीस्पून भी दे देती हूँ आपको इन केस। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इसमें है मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट इजीली आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। ये मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर मैंने डालना है। अच्छा, ये कितनी चॉप्स हैं तकरीबन? ये मेरे पास जी हाफ के जी मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप्स डाली हैं। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट के हवाले से आपको एक बात बता दूँ कि मस्टर्ड पेस्ट किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर आप डाल दें गलती से तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और फिर ये बिल्कुल कड़वाहट पे, बिटरनेस पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ मेरे पास है इसमें सॉल्ट है। अच्छा, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हम इसकी सॉस भी रेडी करेंगे, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट एंड पेपर उसमें भी जाएगा। तो इसीलिए जो भी चीज़ हम 1 से 2 स्टेप में बनाते हैं तो उसमें हमें सॉल्ट एंड पेपर का बहुत ख्याल करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास है वाइट पेपर। अच्छा, हम रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में जो वाइट पेपर, ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, हम पाउडर नहीं यूज़ करते। अच्छा, हम लोग क्रश यूज़ करते हैं कुटी हुई, क्योंकि क्रश का जो फ्लेवर है ना वो एक उस चीज़ को इन्हेंस करता है। बल्कि वो पाउडर होता है वो बेसिकली पाउडर डाल दें नो इशू, बट वो एक ब्लैकिश कलर पे उसको कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ही है। तो इसलिए इवन के पाकिस्तानी खाने में अगर हम काली मिर्च डालते हैं तो हम कुटी हुई ही डालते हैं। ठीक है, ठीक है। नमक गया, मस्टर्ड गया, हाँ ब्रेक भी आ रही है, हम बस ये चीज़ें डाल बस ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद बस इसमें मुझे अब ऐड करना है अपना लेमन जूस। मुझे शेफ नाइफ दे दीजिएगा। अच्छा, लेमन जूस जाएगा। अभी रोज़मेरी नहीं डाल रहे इसमें? अभी मैं बस रोज़मेरी डालूंगा और उसको मैं मैरिनेट कर लूँगा। अच्छा, मैं लेमन यहाँ पे फ्रेश यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लेमन आपने स्क्वीज़ किया। अच्छा, लेमन भी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लेमन और जो आपका मस्टर्ड अगर के मिक्स होता है तो फिर ज़्यादा फ्लेवर्स का अजीब सा आ जाता है, इसलिए हम नॉर्मल रखेंगे। यहाँ मेरे पास है रोज़मेरी। अगर आपके पास फ्रेश रोज़मेरी है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ बता दूँ, जो भी आप हर्ब्स यूज़ करें उसको हाथ पे रख के यूँ क्रश करके डाला करें, इवन कि हम उसकी अलग फ्रेगनेंस निकल कर। जैसे हम सूखी मेथी घर में डालते हैं, ख़वातीन यूँ खोलती हैं डाल देती हैं, नहीं, थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके डालें तो बड़ा अच्छा उसका एक फ्लेवर अरोमा निकल कर आता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने इस चॉप्स को मिक्स कर देना है, लगा देना है। अच्छा, ये इसमें मज़ीद और तो कुछ नहीं, नथिंग, बस इसमें इसको मैंने ग्रिल करना है ऑयल में। बस सही है, तो इसको हम ऑयल पे ग्रिल करना शुरू करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज जो अगली रेसिपी है ना वो इनकी कोई स्पेशल रेसिपी है, वो कौन सी है इस ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। लैम्ब चॉप्स विद रोज़मेरी सॉस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: मटन चॉप्स आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा। रोज़मेरी सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, स्टॉक 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। आदेन जी, वेलकम बैक। आज शेफ़ वकास हमारे पास हैं और हमने क्या किया है कि पहले हम चॉप्स वाली रेसिपी है उससे हमने स्टार्ट किया है। ये रोज़मेरी, ये जो सॉस इसके साथ बनेगी वो रोज़मेरी सॉस बनेगी। रोज़मेरी लैम्ब चॉप्स विद रोज़मेरी सॉस, तो इसलिए हमने चॉप से भी थोड़ी बहुत ना वो रोज़मेरी ड्राई डाली है। अच्छा, अगर सॉस के अंदर आपको फ्रेश रोज़मेरी मिलती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैरिनेशन की थी आपने नमक और काली कुटी मिर्च, सफ़ेद कुटी मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट, वाइट पेपर और लेमन जूस और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें रोज़मेरी। बस इसको मैंने मैरिनेट कर लिया। अच्छा, आप इसको कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का स्टे दें। ठीक है, ताकि अच्छे से जूसी बने। अब मेरे पास ये ग्रिल पैन है क्योंकि लैम्ब चॉप्स हैं तो चॉप्स ज़्यादातर हम लोग ग्रिल करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं तो नो इशू, तो आप फ्राई पैन पे कर सकते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, हम वो मीट टेंडराइजर डाल सकते हैं कि थोड़ा बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने भी यही काम किया था क्योंकि जब मीट थोड़ा बड़ा ज़रा देर से गलता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको मीट टेंडराइजर से टेंडराइज कर लिया। बस सही ना, ताकि थोड़ा कम टाइम लगेगा। यहाँ मेरा जैसे ही हीट अप होगा मैं इसके अंदर चॉप्स को अपने रख दूँगा। अच्छा, जो इसकी सॉस जो है वो हम बाद में बनाएंगे? वो बाद में बना लेंगे, लेकिन उससे वो पहले 3 to 4 मिनट हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो है ना वो जो आपकी स्पेशल रेसिपी है
जिसके लिए हमने प्याज का पेस्ट जो था वो कढ़ाई में रख दिया है ब्राउन होने के लिए हल्का सा। ये कितनी प्याज ली थी आपने उसमें? ये मैंने 1 अदद प्याज ली थी। अच्छा, पेस्ट थोड़ा बड़े साइज़ की ली थी क्योंकि मेरे पास हाफ केजी मीट है। ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी का नाम क्या है? अच्छा, ये मेरी एक अपनी रेसिपी है। बेसिकली ये है अफगानी मलाई कबाब हांडी, अफगानी सीख मलाई सीख कबाब का हांडी। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? लंबा नाम है बट इसमें मैं आपको वेरिएशंस बता दूंगा। ठीक है। कि आप लोग बेसिकली इसको सीख कबाब बना के वैसे भी सर्व कर सकते हैं बारबेक्यू किसी चटनी के साथ। ठीक है। अगर आप ग्रेवी के साथ करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेवी के साथ दे सकते हैं। ठीक है, हम ग्रेवी बना रहे हैं। हम ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा, ग्रेवी के लिए मैंने प्याज का सिंपल एक पेस्ट लिया था। ठीक है ना, प्याज को मैंने थोड़े से पानी में पेस्ट बना लिया। ठीक है। और मैंने ऑयल के अंदर इसको हल्का सा लाइटिश ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है। जैसे ही मेरा ब्राउन होगा तो यहाँ पे फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और अपना दही ऐड कर दूंगा। और दही मैंने बिल्कुल फेंटा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि जो मैंने सीख कबाब बनाने हैं उसके लिए मैं तमाम चीज़ों को एक बाउल में करके फिर चॉपर से चॉपर कर लूँगा। ठीक है। यहाँ मेरे पास है चिकन का कीमा है। देखें, यहाँ पे मैं बता दूँ कि मलाई कबाब जिस तरह टाइप होते हैं वो बेसिकली हम उस पर बनाते हैं, चिकन में बनाते हैं। आप लोग बीफ में भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन यू। ठीक है। ठीक है। यहाँ मेरे पास है हाफ केजी चिकन का कीमा है। इसको मैंने वॉश नहीं किया, इसको मैंने क्योंकि कीमा जो कबाब वाला आइटम होता है उसका पहले गोश्त को हम वॉश कर लेते हैं। गोश्त को वॉश करवा के मीट को वॉश करवाने के बाद देन आप उसके अंदर करवाएं। ठीक है, ताकि वो पानी ना छोड़े। ऐसी सेम लाइक कोफ्ता। बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने हाफ केजी डाल दिया है अपना चिकन का कीमा डाल दिए। यहाँ मैं डाल रहा हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। नॉर्मल जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कीजिएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट में बहुत पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, सही है। ठीक है। साथ साथ क्योंकि हमने कबाब बनाने हैं ना तो पानी अवॉइड करना है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा वाटरी है तो आप उसका अच्छे से पानी निचोड़ के डालें। ठीक। यहाँ मेरे पास है प्याज है, 1 अदद मैंने प्याज ले लिया। ठीक है, इसको मैं प्याज डालूंगा। सही है। ठीक है। यहाँ मेरे पास नॉर्मल मीडियम साइज की जो है मोटी वाली, जो कम थोड़ी सी मिर्ची वाली, क्योंकि सब चॉपराइज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ मेरे पास है मिंट लीव्स। ठीक है। पुदीना भी जा रहा है जी। पुदीने का एक अच्छा फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। वो फ्रेश होगा तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आएगा। सही है। लोग सुखा के रख लेते हैं तो सुखा के वो फ्लेवर नहीं आता। यहाँ इसमें फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास है क्रीम क्या करेगी, इसको थोड़ा सॉफ्टनेस पे लेकर आएगी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि चिकन के कबाब जो है वो अक्सर थोड़े ड्राई ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसकी मैं एक आपको हिडन टिप देता हूँ। हाँ, बताइए हिडन टिप को ज़रा सा हमारे व्यूअर्स और से सुन लें कि देखिए बेसिकली क्या होता है, चिकन का अपना कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टिकी मीट होता है। बिल्कुल सही है। अब इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, नॉट बेकिंग सोडा। अच्छा। क्योंकि बेकिंग सोडा इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। और बेकिंग पाउडर समथिंग डिफरेंट। वो क्या करेगा? अब बेकिंग पाउडर क्या कर देगा, इसको स्टिकीपन होने से खत्म करेगा, बचाएगा। जो इसमें एक ड्राइनेस आती है ना, अच्छा, वो चीज़ खत्म कर देगा। बेकिंग पाउडर की हिडन टिप है, बहुत आप डाल रहे हैं इसमें? मैंने तो नहीं डाला, बट इंशाल्लाह मेरे कबाब नहीं होंगे। अच्छा, सही है। हम तो करते रहते हैं, जिनको घर में खवातीन कर रही हैं तो वो थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर तकरीबन अगर आपके पास हाफ केजी है तो हाफ केजी में बस आपने हाफ टी स्पून डालना है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि कबाब फुला देगा। और यही प्रोसीजर आप सेम चिकन के कोफ्तों में भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ जब आप चिकन का मीट इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे मैं इसको देखूंगा, यहाँ पे मेरा जो है हाँ जी, ये प्याज का पेस्ट जो है, यहाँ पे मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी थोड़ा सा आपने को ना थोड़ा सा इसको भुना करें, सौते करें, ताकि इसका एक अरोमा निकल कर आता है। प्याज को जलाइएगा नहीं। देखें इन्होंने जैसा गोल्डन ब्राउन किया है, इससे ग्रेवी का कलर बनेगा। मैं इसमें मेरा बिल्कुल फिटा हुआ दही है, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए वरना उसमें लम्स रह जाएंगे आप। ठीक है। ये तकरीबन 1 कप। अच्छा, तकरीबन 1 कप। ठीक है। यहाँ मैं ग्रेवी को स्पाइसेस वगैरह डाल देता हूँ, देन मैं इस तरफ आ जाऊँ। हाँ जी, सही है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मेरे पास है कुटा हुआ धनिया, क्रश कोरिएंडर। ठीक है। ठीक है, ये मैं डालूंगा अराउंड 1 टीस्पून। सही है। चिली फ्लेक्स है मेरे पास। ठीक है, ये डालूंगा। और यहाँ मेरे जीरा, हाँ, वाइट पेपर ये रखा हुआ है। ये जी, थैंक यू सो मच। वाइट पेपर। ठीक है। क्रश फॉर्म में डालेंगे तो बड़ा अच्छा एक अरोमा निकल कर आएगा इसका। ठीक है। और यहाँ मेरे पास सॉल्ट है। सॉल्ट
यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगा। अच्छा, सॉल्ट पेपर मैंने जैसे पहले बताया कि दो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, इसमें आके मिक्स होना है, तो सही इसलिए थोड़ा कम ही रखेंगे तो ऐसा ना हो तेज़ हो जाए तो फिर बेकार है, डिश ख़राब हो जाती है, ज़्यादा हो जाए नमक तो ऐसा ही बाकी में नहीं खाया जाता। अच्छा, ये मसाला मैं इसको भूनूंगा। अब आकाश मैं ये देख रही हूँ कि आपने टमाटर नहीं क्योंकि मलाई बेसिकली टाइप ग्रेवी है तो उसमें मैं इसमें वो ऐड करूँगा, टमाटर नहीं, क्योंकि हमने इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसका कलर को हमने ऐसा रखना है, इसमें टमाटर डालेंगे तो रेडनेस आ जाएगी, फिर वो अफगानी भी नहीं लगेगी। बिल्कुल है ना, अफगानी चीज़ें जो है वो थोड़ी वाइट वाइट होती है। ऐसे ही सही है जी, ये हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने एक मसाला पीस के रखा हुआ है जो कि मैंने इसमें जो डालना है, ठीक है, मैं थोड़ा स्टॉप किया था। यहाँ मेरे इसके मसाले सारे हो गए, इसका तकरीबन सब कुछ हो गया। इसको मैं पकने दूंगा। यहाँ मेरे पास है जायफल, जवित्री, नटमेग मेज़ का पाउडर ले लें। नटमेग मेज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ठीक है। अच्छा, एक आता है कबाब चीनी, जी बिल्कुल, ठीक है, कबाब चीनी लौंग की तरह गोल गोल वाली मिर्च की तरह। एक आती है लौंग पेपर जिसे हम पिपली कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो बहुत खट्टी सी होती है, ठीक है। इन चारों का हमने क्रश कर लेना, पाउडर नहीं करना। अच्छा, तो ये इसलिए मैं इसमें आपका जायफल, जावित्री है, पिपली है, कबाबची है, ठीक है। मुश्किल वाले सारे मसाले जो हैं वो 4 इसमें बताऊँ। ये जो बारबेक्यू वाले होते हैं ना, ये हिडन मसाला डालते हैं। ये देखें, ये जब भी ये खुशबू एक आती है खास, और ये चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हमें नहीं आती, तो वो एक हिडन मसाला ये डालते हैं जो जिससे ये आपके सीख कबाब, गोला कबाब, इन आइटम में फ्लेवर निकल कर आता है। अब उसके मसाले भी हो गए, बस ये तमाम चीज़ें डाल दी। इसको बस मुझे चॉप राइस करके कीमा बनाना है, उसकी मैं शेप बनाऊंगा सीख कबाब से। उसको हम शैलो फ्राई करेंगे, पैन फ्राई करें, ग्रेवी में ऐड करें। तो हम लोग जब ब्रेक पे अभी जा रहे हैं उसमें हम चॉप कर देंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। हाय, खुशियाँ मनाओ, मिठाई बांटो, रुबीना की कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात किए बगैर ना जाना रुबीना। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। आप फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश, ब्यूटीफुल एज एवर। बहुत मजे में, बहुत मजे में, बिल्कुल। लाइफ में कुछ भी होता रहे। आज आपके शेफ अभी भी लाइट आई है हमारी। अच्छा, आज की रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी ये जो हमारे शेफ़ आए हैं ना आज, वो शेयर कर रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है किरण, बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, वो शायद कॉल्स ही इतने टाइम के बाद मिलती हैं, तो अब क्या करें ना, वो लाइन ही डिस्टर्ब हो गई। आपको कॉल ही नहीं मिलती, हर हफ्ते तो मिलाते हैं, दोनों दिन कॉल ही नहीं मिलती। हाँ, टाइमिंग ऐसी चेंज कर दी, हम भूल भी जाते हैं कभी कभी। सही कह रही हैं, बिल्कुल, मैं भी मिस करती हूँ आप लोगों की कॉल्स को। टाइमिंग करवा लें अपने चैनल से कह के ना, सुबह वाला। ठीक है, करवा लेंगे। सही है। और कोई ख़ास बात करना चाह रही हैं? आवाज़ आपकी भी बहुत हल्की आ रही है, हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त आ गया है। यहाँ पर मसाला बन रहा है, ब्रेक में हम इसको चॉप कर लेंगे। एक रिकैप भी दे देंगे हम आपको कि हमने क्या क्या डाला था। तो ब्रेक लीजिए और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लैम्ब चॉप्स विद रोज़मेरी सॉस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: मटन चॉप्स आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा। रोज़मेरी सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, स्टॉक 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। ज़िंदगी में सब काम साथ साथ चलते रहने चाहिए। घर के काम हो, खाना पकाना हो, और इवन के अपना ख्याल रखना हो, ब्यूटी का ख्याल रखना हो। तो आपकी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं ये हर्बी और नेचुरल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप मुख्तलिफ स्टोर्स पे, सुपरमार्केट्स में देखते हैं। प्लस हर्बी और नेचुरल्स की अपनी एक स्पेशल आउटलेट है यहाँ कराची में। अगर आप हैं तो आप लकी वन मॉल में जाकर इनकी तमाम रेंज से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें इनके शैम्पूज़ की बहुत अच्छी रेंज है, इनके क्रीम्स हैं, फेस क्रीम्स हैं, मास्क वगैरह हैं, इनकी हैंड क्रीम, सन ब्लॉक, फुट क्रीम, इन सब की भी बहुत अच्छी रेंज है। प्लस जो नई चीज़ इन्होंने निकाली है वो ये ज़ीरो बाइट है, और ये स्प्रे फॉर्म में भी है और ये लिक्विड फॉर्म में भी है। आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी हैंडी टू यूज़, ट्रैवलिंग के लिए भी स्पेशली। इसका काम क्या है, ये ज़ीरो बाइट जो है आपको मच्छर के बाइट से बचाता है, यानी कि ज़ीरो मच्छर आपको काट सकेंगे अगर आप ये स्प्रे कर लेंगे हर्बियन का।
और आई थिंक के मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी तो हर सीज़न ही फैल रही होती है, स्पेशली जब आप बाहर कहीं जा रहे हों, शाम के वक्त बाहर टहलने जा रहे हों या इवन कि गार्डन में भी बैठे हों या किसी गैदरिंग में आउटडोर एक्टिविटी में हों, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और ख़ुद को मच्छरों से बचा के रखें। इनफैक्ट यहाँ पर इनकी ये लॉजेंजेस जो हैं ये भी मैं देख रही हूँ, एक ये नया इन्होंने जो है जो प्रोडक्ट है ये सो थ्रोट और कफ के लिए है। इसके अलावा इनका ये भी बहुत एक अच्छी सी चीज़ थी, सीवीड बॉडी वॉश। ये बॉडी वॉश भी है और ये सीवीड का है। सीवीड के वैसे बहुत ही जिसे कहते हैं ना आपकी बॉडी के लिए बड़े इसके फ़वाइद हैं। आप इनके फेस वॉश भी आते हैं, तो ये बॉडी वॉश है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए हर्बियन नेचुरल्स का। अच्छा जी, यहाँ पर चॉप्स जो हैं वो अच्छे से आपने ग्रिल कर ली, ग्रिल कर ली। ठीक है, अभी अच्छा, हम ज़्यादा इसकी ग्रिल नहीं करेंगे वरना फिर ब्लैकिश पे होना चाहिए। ठीक है, सही है। यहाँ मेरा ग्रेवी बिल्कुल डन हो चुका है। सही है। ग्रेवी में आपने पेस्ट लिया था प्याज का, अनियन पेस्ट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ऑयल लिया, ऑयल लेने के बाद मैंने इसमें अनियन पेस्ट डाला। जैसे ही मैंने अनियन पेस्ट को सौते करना है, इसको मैंने बेसिकली लाइटिश ब्राउन कलर करना है, डार्क ब्राउन कर देंगे, क्योंकि आपकी जितना भी ग्रेवी बनाते हैं उसका सारा जो दारोमदार है वो उसके प्याज से कलर पे होता है। बिल्कुल सही है। फिर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, उसके बाद मैंने उसको सौते किया जिंजर गार्लिक पेस्ट को। देन मैंने इसमें फिटा हुआ दही डाल दिया। दही डालने के बाद मैंने स्पाइसेस डाले, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई वाइट मिर्च डाली और चिली फ्लेक्स डाल दिए। इसे मैंने जीरा डाल दिया कुटा हुआ, इसे पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें आप। ठीक है कि तमाम चीज़ें नमक वगैरह डाल के और इसको भुनाई करें, थोड़ा सा पानी डालें। सही है। ताकि पानी इसलिए डालते ताकि सारे मसाले आपस में कंबाइन हो सकें अच्छे से। एक चीज़ आपने डाली थी ब्रेक में, क्रीम ब्रेक में मैंने क्रीम डाली थी। बस क्रीम डाला, मैंने उसको भुना। जब मेरा ऑयल बिल्कुल देखें सेपरेट हो गया यहाँ पर, तो ये मेरा ग्रेवी डन है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास मैंने कबाब का मसाला बनाया था, ये हम वैसे अगली ब्रेक में इसको मैं चॉप करूँगा। चॉप करने के बाद इसको मैंने शेप देना है सीख कबाब का। ठीक है। देन इसको मैंने फ्राई करना है और इसमें डाल के थोड़ा सा इसको स्मोक देंगे। डन है। अच्छा, स्मोक भी जाएगा, जब तो फ्लेवर आएगा। क्या बात है, तो फिर वो हांडी का फ्लेवर नहीं आएगा, रेस्टोरेंट वाला स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। ठीक है। अच्छा जी वकार साहब, जब तक हम आ जाते हैं, ये जो इसकी खास सॉस, अच्छा इसकी सॉस है, इसकी सॉस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैन ले लूँगा। ठीक है। ये चॉप्स के साथ जो हम सर्व करेंगे, मैंने कहा इससे पहले हमारे डॉक्टर साहिबा आए, हम उनसे ज़रा अपनी आज के टॉपिक के हवाले से बात करें, डायबिटीज़ के हवाले से। अराउंड 1 टीस्पून बटर के 1 टीस्पून बटर ऑयल लूँगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें मुझे इसमें ऐड करना है बटर। ओके, ठीक है। बटर जल्दी इसका वो जलना शुरू हो जाता है। सही है, वो ऑयल के बर्निंग जो पॉइंट है वो ज़रा ज़्यादा है, इसलिए हम इसके अंदर बटर यूज़ करेंगे। क्योंकि इसके अंदर सॉस बना रहे हैं तो बटर का फ्लेवर अच्छा। आई थिंक जितने भी कॉन्टिनेंटल स्टाइल की सॉसेज हैं उनमें बटर ही जाए तो फ्लेवर अच्छा ऐसे ही है। ऐसे ऑयल वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं, वरना अगर करते भी हैं कॉन्टिनेंटल स्टाइल में तो ज़रा वो यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल वगैरह। ऐसे ही बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वो स्टॉक बटर गार्लिक का ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। सही है जी भाई। वो कबाब वाली रेसिपी तो बड़े मस्त रेसिपी है, ग्रेवी भी मज़े की बनी है और फिर जब ये पीस के आप बनाएंगे कबाब। यहाँ मेरा बटर हीप हो गया। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर मैं डालूँगा अराउंड 1 टेबलस्पून के बराबर फ्लावर ऐड कर दूँगा। सही है। ठीक है। बस इसको मैं ज़रा सौते करूँगा। सही है। अच्छा, ये भी वाइट ही कलर की है, बस जैसे वाइट सॉस बनता है उसमें रोजमेरी बस डाल देंगे ऐसे। ठीक है। यहाँ आप वाटर ऐड कर सकते हैं या आपके पास अगर स्टॉक अवेलेबल है आप। अरे वो आपके स्टॉक, वो हेलो स्टॉक थे ना, वो कहाँ है? वो आप इधर लाइए ज़रा, प्याले में निकाल के लिए आइए, मैं आपको स्टॉक भी देती हूँ। ठीक है। और वाइट पेपर भी मुझे चाहिए होगा। वाइट पेपर, और वाइट पेपर भी हमें दे दीजिएगा। अच्छा, तो वाइट पेपर जाएगा, रोजमेरी उसी तरह से क्रश करके थोड़ी डाल देंगे, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा लेमन डालेंगे। अच्छा, वो भी साथ जाएगा इसमें। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप गार्लिक। ओके। चॉप गार्लिक को फाइन ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर निकल कर आता है। सही है। ठीक है। हाँ जी। अरे पैन ही ले आइए, पैन ले आइए। अब फ्लेवर आया ना वो गार्लिक का, एक जो खुशबू आती है, गार्लिक का जो हमें फ्लेवर रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा इसके अंदर। आज आप भी एक सैलेड बना रहे हैं? जी, सैलेड बना रहे हैं। हम बना रहे हैं रोमानियन ओरिएंटल सैलेड। अच्छा, हमारी जो डॉक्टर आ रही हैं वो भी एक सैलेड बना रही हैं। सही। और वो बड़ी हेल्दी सैलेड होगी, वो ख़ास जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं ना उनके वाले से। लाइन जी लाइन,
ये लें जी आपका स्टॉक, उन्होंने तो फुल स्टॉक बना दिया। सिर्फ गोलने को कहा था, फुल स्टॉक बना दिया। इसको व्हाइट पेपर चाहिए होगा थोड़ा सा। प्रोफेशनल है ना हमारे यहाँ के। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। वो उनको पता है कि भाई ज़रूरत होगी ये। पर देखेंगे हल्का सा सौते हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगा अपना स्टॉक। ठीक है, तो जितनी मेरे पास चॉप्स हैं उस हिसाब से मैं इसके अंदर स्टॉक ऐड करूँगा। सही है, उतनी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। अराउंड 1 कप। ठीक है, हाँ अब हम ब्रेक पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बस इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं और ये सॉस रेडी है मेरा। स्पाइसेस में आपका वाइट पेपर एंड रोजमेरी और विनेगर थोड़ा सा, और इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन, बस। ठीक है, दैट्स ऑल, मेरी सॉस रेडी है। सही है जी, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आएंगे तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, बैठे रहना है और सुनते रहना है। बेशक आपको वही सारी बातें जो मालूम है शायद वही सुनने को मिले, लेकिन क्या है कि हर बार जो है जब हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा एक जोश और जज्बा जागता है, तो वो जोश और जज्बा हम आप में जगाना चाहते हैं ताकि आप अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपने सारे ये जो ईटिंग पैटर्न है इसको आप बदल सकें और बहुत सारी बीमारियों में जैसे एक डायबिटीज़ है उस जैसी बीमारी से भी ख़ुद को बचा सकें। हमारे साथ डॉक्टर फातिमा जहरा होंगी इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। रोमानियन ओरिएंटल सैलड अज्जा, उबले आलू आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, काले जैतून 100 ग्राम, अचारी खीरा 100 ग्राम, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। आ जाएं जी, वेलकम बैक। शेफ़ वकास जो हैं वो अपना किचन में लगे हुए हैं, कबाबों को मिन्स कर लिया है। अब वो क्या शेप देते हैं, क्या फ्राई करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। चॉप्स भी रेडी हैं, साथ में उनकी रोज़मेरी सॉस भी रेडी है। तो मेरा ख्याल से वकास, मैं ये करती हूँ कि अपनी गेस्ट के पास बैठती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं अपना बाकी काम पे, मेरी फर्स्ट रेसिपी डन है, लैम्ब चॉप्स विद रोज़मेरी सॉस डन है, और इसको आप बस सेकंड का मेरा मसाला रेडी है। बस अब मैंने करना क्या है, अब मेरे पास कबाब है, उसको मैंने कीमा पीस चुका हूँ, बस सीख कबाब बनाऊंगा, फ्राई करूँगा, इसमें डाल के ग्रेवी में डाल के इसको थोड़ा सा पकाऊंगा। पहले तो शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है, सही है। और ये कोयले का धुआं चला जाएगा। हम साथ साथ आपको पूछते भी रहेंगे, ज़रा शेप भी लोगों को दिखाएंगे क्या बना रहे हैं। आ जाएं जी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट। यकीन जानिए, डायबिटोलॉजिस्ट भी कोई टर्मिनोलॉजी होती है, मुझे नहीं पता था। आज मैं डॉक्टर फातिमा ज़हरा से ही पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वेलकम टू माय शो लाइवली वीकेंड। अच्छा मुझे बताएं, ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? मैं तो ये डायबिटोलॉजिस्ट, ये स्पेशलाइज होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। ये देखें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है ना, हाँ। इसका मतलब होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा। और डायबिटीज़ इज़ ए पार्ट ऑफ दैट डिजीज़। ठीक है, तो लेकिन आम लोगों को या पब्लिक को यूँ पता नहीं होता कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है वो डायबिटीज़ को डील कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, हर बंदा क्लियर नहीं है इस बारे में। सही। और अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी है कि तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ जाएं? जी जी बिल्कुल। वैसे तो खैर कंसल्टेंट फिजिशियन जो होता है उसके डोमेन में ये सारी बीमारियाँ आती हैं। अच्छा। लेकिन चूँकि अब सब स्पेशलिटीज़ भी आ गई हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स आ गई हैं, एक्सपोजर आ गया है। सही है। तो उसके हिसाब से फिर आगे ये क्लासीफाई हो जाती हैं। सही है। डायबिटीज़ का जो डायबिटोलॉजिस्ट है ना, वो कुछ लोग खाली डायबिटोलॉजिस्ट भी होते हैं, कोई डिप्लोमा या मास्टर्स या कुछ और आपके प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज हैं जो किए हुए हो सकते हैं। वो उसमें माहिर होते हैं, वो फिर उसमें माहिर होंगे, फिर वो खाली डायबिटीज़ में होंगे। अच्छा अच्छा, जैसे हम टीवी, हम नेटवर्क जी 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 और मसाला चैनल जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट है, मसाला चैनल है ना, इसी तरह से। अच्छा जी, आज भी हम लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक फिगर है और ये बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ भी रहा है। तो डॉक्टर फातिमा मुझे बताएं, एक तो इसकी वजह क्या है कि हमारे मुल्क में क्यों इतने ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स पैदा हो रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्या वजह है? अच्छा किरण, पहले तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से सबके लिए सबसे थैंकफुल हो जाऊंगी कि शुक्रिया है हम टीवी का भी कि आप लोग इस पे बात कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, और इसके जो स्पॉन्सर्स हैं, इसके साथ जो हमारे पास जो अलायंस में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी है एक, तो
हमारे मुल्क की पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है जिसमें एंडोक्रिनाइन के बहुत सारे लोग हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, मतलब लाइक जो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री। इसी तरह से सोशल मीडिया पे भी, क्लिनिक्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, पब्लिक अवेयरनेस सेशंस, उनका अपना चैनल भी है, अपना वेब पेज भी है, तो वो भी कर रहे हैं। और फिर हमारे साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी है फार्मी, वो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो भी इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब चूँकि डायबिटीज़ जो है सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, ये एक डिसऑर्डर ऐसा है कि ये हमारी रूटीन में शामिल है, बिल्कुल ठीक है ना। और ये अलार्मिंग कंडीशन हो गई है पाकिस्तान की सिचुएशन जो है कि उसका दुनिया के ममालिक में अगर हम नंबरिंग करते हैं तो उसकी रैंकिंग बहुत ऊपर जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जी 10-20 ईयर्स में होगा, लेकिन वो 2-3 सालों में ऊपर आ गया, तो वो 3rd नंबर पे आ रहा है एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक। अब यहाँ पे मसला ये है कि जी डायबिटीज़ अगर हो गई है तो डायबिटीज़ की वजह से लोगों के अंदर जो और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, एक तो वो मसाइल बनती हैं। अर्ली एज में डायबिटीज़ हो रही है, सही है, ये भी बहुत ख़तरनाक बात है कि बच्चे हमारी यूथ जो कि डायबिटीज़ का शिकार हो रही है, टीनेजर्स हो रहे हैं, टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है जी शुगर लेवल है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ थी तो पहले भी, लेकिन 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये है कि खाली पहले हम कहते थे टाइप 1 कुछ लोगों में और टाइप 2, क्योंकि 2 तरह की तो है ही जनरली, और कुछ लोगों में टाइप 2। तो टाइप 2 जो है वो और तेज़ी के साथ फैल गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे रहन सहन, खाने पीने, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, हर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमारा ये रहन सहन क्या इतना बदल गया? जैसे पहले वक्तों में मेरा ख्याल से एक सर्टन एज के बाद जाकर हम सोच सकते थे कि अच्छा जी डायबिटिक इसको हो गई है, यंग एज में तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल पैटर्न, हमारा ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं। एग्जैक्टली जो आप देखें अगर तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ थी वो बच्चों में हो जाती थी, ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, जेनेटिकली है, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी के इख्तियार में नहीं है, ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल वो आ गया ना रिस्क फैक्टर। अब मॉडिफाइबल में ये कि हमारा रहन सहन कैसा है, ठीक है, लाइफस्टाइल में कि खुराक क्या खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, वेट कितना है, ये वाले वो फैक्टर्स हैं। अब ये चेंज हो गए हैं। अगर मैं अपनी और आपकी भी बात करूं तो मैं अगर जहाँ पे चल के जा सकती थी वहाँ पे हो सकता है मैं गाड़ी में जा रही हूँ, हाँ बिल्कुल, जो काम पर हो सकता है फ़ोन ही करके आपके घर पे आ रहा है, डिलीवरी हो रही है, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली एक्टिविटी आपकी ख़त्म हो गई। घर में भी इवन एक दफ़ा कोई हमारे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि घर में भी अगर आप होते, अगर बेल बजती थी तो आप गेट खोलने जाते थे, बिल्कुल सही है, हाँ। ठीक है, फ़ोन बजता था तो फ़ोन के पास आप उठ के जाते थे, बिल्कुल सही है। अभी फ़ोन आपकी जेब में होता है, अभी हमने टेलीफोन की रिंग सुन के उठ के तो जाना है ही नहीं, बिल्कुल, उसका तो तस्वुर ऑलमोस्ट खत्म ही है ना, बैठे बस मोबाइल है। तो ये वाली चीज़ें हो गई हैं, टीवी वहीं पे देख लिया, हर कमरे में है, या मतलब लाइक ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी वो भी ख़त्म। सही, मतलब कि लाइफस्टाइल में हमारी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज कम हो गई है, इसको बढ़ाएंगे हम, खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कि हमें चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को, स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, इनको हम क्या दे रहे हैं। हम उनको ये तो बता रहे हैं कि खाने अच्छे खा लो, यहाँ होटल पे खा लो, फास्ट फूड खा लो, हम उनको ये चीज़ें इजीली अवेलेबल कर रहे हैं ना, सही है, ये उनके लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। हमारी भी गलती है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है किरण आपकी? आप ठीक है? मैं ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको पता ही है, बहुत खुश। आप ऐसा हमेशा खुश ही रहती हैं। क्या चीज़? आप ऐसा हमेशा खुश रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आपकी फैमिली में शुगर के हवाले से कुछ पूछना चाहती थी। जी बताइए। शुगर है तो 10 सालों से ना। कितने सालों से? बाद फिर ना 10 साल से। 10 साल से शुगर है आपको? हाँ जी। उसके बाद ना किडनी का इशू हो गया, उसका भी ऑपरेशन करवाया था। फिर अब ना बीपी का मसला भी हो गया है उसके साथ। बीपी का मसला भी हो गया इनको? हाँ जी। ठीक है, आप दवाइयाँ ले रही हैं? दवाइयाँ भी ले रही हैं? जो मेडिसिन लेती हूँ, पहले इंसुलिन लगाती थी, लेकिन अब मेडिसिन लेती हूँ। जैसे आप जैसे तबियत बहुत खराब ही रहती है, वेट भी काफी लूज हो गया, नजर भी कम आता है। अच्छा, और परहेज कर रही हैं? अपना लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी वॉक एक्सरसाइज कर रही हैं? कुछ कंट्रोल है आपकी शुगर? अब शुरू कर दी है, थोड़ी सी देती है, लेकिन बहुत चक्कर आते हैं, पसीने आती है, फिर वॉमिटिंग हो जाती है ना। अच्छा ठीक है, कभी हाई हो जाता है लेवल, कभी लो हो जाता है ऐसा? हाँ जी, लो भी होती है, फिर हाई भी हो जाता है ना। अच्छा, चक्कर आते हैं, पसीने बहुत ज्यादा आता है, फिर वॉमिटिंग हो जाती है, फिर ना जैसे चलना भी, अब सांस लेना मुश्किल होता है ना। अच्छा, वॉमिटिंग भी? अच्छा ठीक है, काफी लूज हो गया जैसे ना।
ठीक है, सही है। आप फ़ोन रखिए, हम डॉक्टर साहिबा से सवाल करते हैं। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये हाई होना, लो होना शुगर लेवल का, फिर ये ऐसे में हम अपनी रेमेडी शायद खुद कर रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली अब ये इन्होंने मेंशन किया है कि इनको डायबिटीज़ तो थी पहले से और 10 इयर्स हो चुके हैं, तो 10 इयर्स इज़ फार इनफ ना। एक इतना ड्यूरेशन होता है ठीक है कि जो अंदर से मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के ऊपर, और स्पेशली जिनको माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं हम, यानी कि आँख, गुर्दा और जो है नसें या पैरों का मसला, तो उनमें जो है ये इफेक्ट करना शुरू हो चुका होता है, काफ़ी डैमेज कर रहा होता है, ठीक है, और प्रोग्रेसिवली कर रहा होता है। तो इस 10 इयर्स के अंदर अगर शुगर्स कंट्रोल नहीं थी तो वो उसने प्रोसेस तो शुरू कर दिया होता है। और तो ये मेरे ख्याल से इनकी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, मे बी जो इनको वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सही अब है। हाइपरटेंशन उन्होंने कहा है, ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर वैसे भी हो सकता है, और ब्लड प्रेशर ड्यू टू दी डायबिटीज़ भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अब इनकी जो इन्होंने शायद मेंशन किया कि इंसुलिन ले रही थी, शायद बंद कर दी है बीच में, जो मुझे समझ आई है। तो मुझे आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ से मुझे हो रहा था, इंसुलिन ले रही थी, बिल्कुल अगर ले रही थी और बंद कर दी हैं तो इसके रीजंस आई डोंट नो। और कोई इनका किडनी का कहीं ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा, तो अब अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, वो कोई स्टोन्स थे या कुछ और था, ठीक है, जो ये चीज़ें बता रही हैं, देखिए फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो अब वो क्यों हो रही हैं, इनको डॉक्टर को दिखा के अपना 1 वीक का कम से कम प्रोफाइल रिकॉर्ड कर लें कि जी एक फास्टिंग शुगर, एक रैंडम किसी भी खाने के 2 घंटे बाद, सही है, तो पूरा वीक की ये इस तरह से रिकॉर्डिंग करके, चार्टिंग करके अपने डॉक्टर के वो दिखाएं, कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है वो इनकी फिजिक भी देखेगा, इनका वेट क्या है, एज क्या है, और उसके साथ इनके शुगर लेवल्स, और फिर इनका क्रेट यानी इनके गुर्दे का फंक्शन कि वो ठीक है, यानी क्या पता गुर्दे का फंक्शन ठीक नहीं चल रहा हो, खुदा ना खास्ता, तो उसकी वजह से ये मसले मसाइल हो रहे हो। सही है। अब आप अगर आप शो देख रही हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट कीजिए। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक में जाने से पहले शेफ़ वकास, आर यू ऑल गुड? कबाबों की शेप जरा दिखाइए। हो चुके हैं, वाह भाई, बस अब ग्रेवी में ऐड करेंगे, देन इसको फिल्टर कर देंगे। अच्छा, ग्रेवी में ऐड करके आप कुक करेंगे, थोड़ा सा कुक करूंगा ताकि कबाब के अंदर जो है वो ग्रेवी का एक फ्लेवर आए, अरोमा आए। उसके बाद इसमें कोयले का धुआं देंगे और उसके ऊपर गार्निश कर देंगे। डन है जी, हम लोग भी ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं। रोमानियन ओरिएंटल सैलड अज्जा, उबले आलू आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, काले जैतून 100 ग्राम, अचारी खीरा 100 ग्राम, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैंने सोचा थोड़ी देर अब ज़रा किचन की तरफ भी बढ़ती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको हमने डोज दे दिया है और काफ़ी दिन से हम दे रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, तो क्या करें, आप लोग सुनते नहीं है ना। अब ये फिगर जो हमने आपको आज बताया है कि पाकिस्तान में जो ये 26% के करीब लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, इसको कम होना चाहिए, और ये हमारा मेरा ख्याल से हर इंसान का, हर पाकिस्तानी का ये मिशन होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे बताएं, ये तो सॉस तैयार है, कबाब भी तैयार है, रेडी है। कबाब मैंने शैलो फ्राई कर लिए थे, और अगर आप मैं कहा दूँगा कबाब मेरे कितने सॉफ्ट हैं। अरे मैं खाऊंगी, सामने बताऊंगी अब मैं इस ग्रेवी में ऐड करूँगा। इस ग्रेवी में डाल के इस कबाब को मैं थोड़ा सा कुक करूँगा ताकि इसके अंदर थोड़ा सा कबाबों का फ्लेवर आ जाए, और फिर ये कोयले का आप धुआं देंगे, लास्ट में देंगे, और लास्ट में इसको हम गार्निश कर देंगे ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर के साथ। अच्छा, मुझसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली इंटरेस्टेड जो है ना ये डॉक्टर फातिमा पूछ रही थी मेरे से। आपको मेरे ख्याल से कुकिंग का शौक है, मुझे लगता है। नहीं शौक है, लेकिन कुकिंग रूटीनली अब इतनी कर नहीं पाती। हाँ नहीं, वो हम समझ सकते हैं, कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ का शौक है ना, डिफरेंट रेसिपीज़ का, क्योंकि आप काफ़ी इंटरेस्ट से सुन रही हैं और देख रही हैं। अच्छे से लग रहे थे इनके कबाब। कबाब जो है घर में यूजुअली लोगों को पसंद ही होते हैं कि गोश्त की फॉर्म में ज़्यादा नहीं खा पाते हैं सब, लेकिन और ये चिकन के इन्होंने बनाए हैं असल में, तो वो अभी टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक सैलेड आप बना रहे हैं, ठीक है, और ये सैलेड कौन सी है? अच्छा, ये है रोमानियन ओरिएंटल सैलेड, ठीक है, मज़ेदार है, आलू के साथ। सबसे पहले एक ड्रेसिंग रेडी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ड्रेसिंग में मेरे पास है विनेगर, ठीक है, और मेरे पास है इसमें सॉल्ट। सही है। ये आलू और अंडे वाली जो सैलेड होती है ना, वैसी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सॉल्ट जब हम विनेगर यूज़ करते हैं तो सॉल्ट का बहुत ख्याल करते हैं, ठीक है, वरना वो बहुत फ्लेवर एक्स्ट्रा हो जाता है। सही है, ठीक है। यहाँ मेरे पास है वही वाइट पेपर क्रश्ड, ठीक है, सही है। यहाँ मेरे पास है चॉप गार्लिक, ठीक है, चॉप गार्लिक डाल देंगे इसके अंदर हम, और ये इसका और मस्टर्ड पेस्ट होगा हमारा, बस इसमें वो डालेंगे। अच्छा, ये डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है,
ओके, तो ये ड्रेसिंग तैयार हो गई। ये इसकी ड्रेसिंग है। हाँ। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि ये ड्रेसिंग रेडी है। और सैलेड में क्या क्या जा रहा है देख लें जी। बॉइल्ड सैलेड में बॉइल्ड आलू हैं, पोटैटोज हैं, मैंने इनको बॉईल करके इनको चंक्स में काट लिया था। बहुत बारीक मत काटिएगा। सही है। ठीक है, ये मैं बाउल में ऐड कर दूंगा। सही है। बॉइल्ड यहाँ एग्स, मेरे पास बॉइल्ड एग्स हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा रफली चॉप कर लीजिएगा, बहुत बारीक बारीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेरे पास है पिकल कुकम्बर्स हैं। अच्छा, पिकल वाले इस्तेमाल किए आपने, खट्टे वाले, सिरके वाले? सिरके वाले, ये मैंने होममेड बनाए थे। अच्छा, सही है। सिरके में डिप करके। सिरके में अगर आपके पास, मैं बता दूं रेशो कि हाफ कप सिरका तो हाफ कप पानी होगा, रेशो ये होता है। अच्छा, सही है। और कोई बॉयल तो नहीं करना? नो, नथिंग। अगर आप इसको डायरेक्ट विनेगर में सोक कर देंगे तो कि बिल्कुल बहुत खटास दे देगा। अच्छा, सही है। ठीक है, यहाँ पे नमक आ गया, ये डल गए। ओहो, ज़बरदस्त। ये भी हेल्दी है वैसे डॉक्टर, है ना? ये चीज़ें तो हम अपनी डाइट पे शामिल करें। यहाँ मेरे पास अनियन है, एक हेल्दी सी रेसिपी बता रहे हैं। यहाँ अनियन है, इसको मैंने स्लाइस किया हुआ है जूलियन कट में। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ मेरे पास होल ब्लैक ऑलिव्स हैं। अच्छा, ये आप होल डाल रहे हैं? होल डाल रहे हैं। इसमें ब्लैक डालिएगा क्योंकि ब्लैक का देखें कलर कॉम्बिनेशन आप देखें कितना खूबसूरत है। बस इसको अब मैं मिक्स कर लूँगा और ये मेरा सैलड रेडी है। वेरी गुड। आज तो डॉक्टर फातिमा आप भी कोई सैलड बना रही हैं? जी जी, अभी सैलड की बता रही हूँ। ये वैसी हेल्दी सैलड्स तो खैर किसी भी सैलड तो हर फॉर्म में देखें हेल्दी होता है, और उसके अंदर बस आप हैवी ड्रेसिंग्स अगर ना यूज़ करें, डाइट कॉन्शियस हैं या कोई कीटो डाइट पे आजकल लोग बहुत होते हैं, या वेट गेन हो रहा है, तो उस सूरत में ये है कि आप ड्रेसिंग्स के अंदर जो है ना अपनी चीज़ें ऐसी ना इस्तेमाल करें कि जिससे आपका वेट गेन हो सकता है। सही है, ज़्यादा शुगर का नहीं, ज़्यादा शुगर कंटेंट हटा दें उसमें से। हनी यूज़ कर सकते होते हैं, लेकिन हनी हाफ टी स्पून से भी कम हनी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुगर। ठीक है, या फिर ब्राउन शुगर थोड़ी बहुत यूज़ कर ली। ठीक है। तो अभी तो वैसे ही चीनी के मसाइल बहुत ज़्यादा मसाइल तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड कर लें शुगर। मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, तो उसमें हमने अपने आप को थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा जी, डायबिटीज़ के हवाले से एक तो हमारी बात ये हुई थी कि इसकी वजह से ये भी सच है कि धीरे धीरे जो है वो आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को भी, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो अंदर से डैमेज कर रहा होता है। ये सही है? मतलब जी, ये बात सही है। जैसे और बीमारियों की तरह कुछ और बीमारी ऐसी हैं जिनकी तरह इसको भी कहा जाता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि डायबिटीज़ हो गई तो जी हमने मर जाना है। बस सही है। देखिए, मरना तो हर एक ने है, और कब मरना है वी डोंट नो। लेकिन बात ये होती है कि जो डायबिटीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये बात मैं बार बार कहूँगी, अगर कंट्रोल में नहीं है, ये नहीं कि जिसको डायबिटीज़ हो गई उसके साथ यही होगा। सही है। अगर कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज़ तो वो उसके किडनीज़ को, उसके ब्रेन को, हार्ट को अंदर से डैमेज करोगा। और हमें पता चलता है या यूजुअली देखिए, जब हर ऑर्गन का एक लिमिटेड फंक्शन है कि जिस रेंज तक वो ख़राब होगा तो जाके पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, इस तरह है कि जैसे अगर किडनी फेलियर में जा रहा है पेशेंट, तो इनिशियली नहीं होगा कि उसका जो है पैर भी सूज गए, मुंह भी सूज गया, यूरिन भी कम हो गया, उसका पूरा ऑलमोस्ट 20-30% जाके जब वो काम करना बंद कर चुका होता है तो जाके वो पेशेंट को कुछ सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है क्या? जी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि होता ये है कि जो ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है उसके बॉडी में है, ब्लड में बहुत शामिल है, लेकिन वो बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, मसल्स यूटिलाइज़ नहीं कर रही, तो वो उनको मिल तो रहा नहीं है। अच्छा, तो उसको भूख इस वजह से भी लग सकती है कि जी वो जब एनर्जी कंजम्पशन हो नहीं रही है पड़ी हुई, लेकिन वो कंजम्पशन नहीं हो रही रेजिस्टेंस की वजह से। अच्छा, सही। तो उस सूरत में भी उसे भूख बढ़ेगी, तो वो और खाएगा, कार्ब्स अगर और खाएगा तो और कार्ब्स बढ़ेंगे और ग्लूकोज बढ़ेगा। कार्ब्स अवॉइड करने चाहिए, यूजुअली अवॉइड करने चाहिए, लिमिटेड लेने हैं। ठीक है, ये जो आपका पूरा मील है उसके अंदर रोटी और चावल प्लेट भर के ना हो। ठीक है, ठीक है। उस प्लेट को, अब हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं आम लोगों के लिए कि जी आप प्लेट के जो है 3 या 4 पार्ट्स बना के पोर्शंस, उसमें से हाफ या उससे भी कम आप कार्बोहाइड्रेट्स रख लें, यानी राइस, जैसे वाइट राइस अवॉइड करके हम ब्राउन राइस ले लें तो बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर मुश्किल हो रही है तो आप जो जो वाइट राइस है ना, उसको हाफ प्लेट से भी कम करके क्वार्टर ले लें, उसको बॉईल कर लें, पानी फेंक के, स्टार्च रिमूव करके, तो दैट इज़ बेटर। अच्छा, और ईटिंग हैबिट कैसा होना चाहिए? मतलब कि थोड़ी देर के बाद मुसलसल कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए या लंबे लंबे गैप्स देने चाहिए? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, जो कि डेली के लिए होता है। आपको डायबिटीज़ के अंदर, चूँकि मैंने कहा कि एनर्जी कंजम्पशन के मसले होते हैं और फटीग भी हो रहा होता है पेशेंट, तो इट्स बेटर कि जी फ्रीक्वेंट मील्स ले, थोड़े ले, और शॉर्ट मील्स ले। अच्छा, सही। मील जो है ना, बड़ा मील नहीं होना चाहिए कि बहुत प्लेटें बड़ी, प्लेट ही छोटी रख लें। सही है। अब तो एडवाइस हम ये करते हैं कि आप छोटी प्लेट में खाना खा लें, तो छोटी प्लेट में आपका
क्वांटिटी कम हो जाएगी। सही है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपने जैसे अगर सुबह में 8 बजे 9 बजे नाश्ता किया, 11 बजे आप कोई एक चीज़ ले लें। अच्छा से। अगर आपने सुबह में ब्रेड खाई थी, ठीक है, तो आप अंडा जो है 11 बजे खा लें। या आप कोई एक डाइट प्लान भी बनाती हैं? डाइट प्लान मैं मतलब पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत, क्योंकि ये होता है कि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। हमारे पास भी टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है। एक कॉलर हमारे साथ है, हमें ब्रेक भी आ रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हाल है, बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत झमेलों में भी रहती हूँ। अभी मेरा बेटा भी आया हुआ था अमेरिका से, मैं खुश थी और अब खुद जाने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, चले, अच्छा एंजॉय करें लाइफ को। अच्छा, ये मुझे ये पूछना था कि ये शुगर का जो मर्ज होता है, जैसे बॉर्डर पे आ गया, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 100 के अंदर रहती है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता मैं दौड़ खा ली तो आज मैं शुगर की मरीज होती, मैंने अपने को बचा लिया। डाइट पे कंट्रोल किया, चीनी बंद की, चलना फिरना सही तेज किया, अपने को कंट्रोल करके पीछे ले गई 100 से भी पीछे। देखें जरा, सिर्फ डाइट कंट्रोल से मैं शुगर के मर्ज से बच गई। खुश हो रही हैं डॉक्टर साहिबा सुन के कि भाई ऐसे भी लोग हैं। और इसके लिए एहतियाती तदबीर क्या है? वॉक करना, इसको पता है। बहुत बहुत वॉक शामिल कर लें, डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कर लें, आप दवाइयाँ छूट जाएंगी आपकी। हाँ, मैंने ये बड़ा बची हूँ बाल बाल, मुझे बहुत डर लगता है शुगर के मर्ज से। ओ हो, नहीं नहीं, बस अल्लाह ताला अल्लाह ना करे मेरे को दवा शुरू करनी नहीं पड़ी और बच गई मैं। चले, सही है, अल्लाह का शुक्र। बस खुश रहें, जब भी खुश रहना भी लाजमी है। तो मेरा 100 के पीछे है। चले, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया और लोगों को मोटिवेट किया। ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहिबा वो बता दें वेबसाइट के, अगर ये लोग अभी चेक करना चाहें अपना। जी, जो लोग डायबिटीज़, क्योंकि इन्होंने भी प्री डायबिटीज़ की बात की थी कि इनको पता चल गई कि डायबिटीज़ के उसमें जा रही हैं रेंज में, लेकिन कंट्रोल कर लिया। तो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के नाम से है एक वेबसाइट जहाँ पे रिस्क कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डायबिटीज़ होने जा रही है या होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। आप अभी इसी वक्त ही चले जाएंगे ना उनकी वेबसाइट पे डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे, तो आप अपना ये रिस्क फैक्टर जो है देख लें, अभी से टेस्ट करवा लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। रोमानियन ओरिएंटल सैलड अज्जा, उबले आलू आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, काले जैतून 100 ग्राम, अचारी खीरा 100 ग्राम, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। क्या मज़ेदार डिश बनाई है आज शेफ वक्कास ने, सारे कबाबों में भारी है ये आपकी वाली डिश। नहीं सीरियसली, इतने मज़े का फ्लेवर आया है, वो अच्छी लग रही है शक्ल है ना, आपको भी मैंने चखा ही दिया ना, और लग नहीं रहा कि ये चिकन के हैं, मतलब कि जो फ्लेवर आया, ये जो आपका मसाला था ना, ये जो 4 चीज़ों का, ये अपनी हिडन है कुछ, ये हिडन है, आपने बताई नहीं बताई मैं कह रहा हूँ हिडन थी, मेरी अपनी खुद की इन्वेंशन है, तो मैंने इसको का व्यूअर्स से भी डिस्क्लोज कर दिया इन्होंने। कोई वो एक होता है ना, शेफ वो ये जो इनोवेशन करे चीज़ों के। नहीं, और हमने बहुत सारे ऐसे सीख कबाब खाए, मसाले वाले कबाब खाए इस तरह की ग्रेवी में, लेकिन ये वाली ग्रेवी जो है ना, ये बेस्ट है, ये बेस्ट रेसिपी है आई थिंक। एंड इवन के सैलेड बहुत मज़ेदार बनी है। मैं तो अंडा और आलू खा ही लिया। अब ज़रा डॉक्टर साहिबा की बारी है। जी डॉक्टर फातिमा, आपको हमने किचन में खड़ा कर दिया, एक हेल्दी क्या, बस हेल्दी फूड के सबको बोल रहे होते हैं हम सैलड खाओ, तो आज हम खुद बना रहे हैं कि जी देखिए सैलड खाने के लिए सैलड बनानी भी पड़ती है। बिल्कुल हाँ, और चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, आपको पता ही है, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे आप स्पेशलाइजेशन करें, लाइवली वीकेंड्स में आएंगे ना तो आपको किचन काउंटर पे खड़ा कर देंगे, खाना वो खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है जी डॉक्टर। तो पहले ये कर लेते हैं हम कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स या जो कहेंगे ड्रेसिंग, वो हम इसकी प्रिपेयर करें, जिसके लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए 1/4 कप। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। सही। और सैलेड्स में यूजुअली वैसे भी ऑलिव ऑयल ही डालता है क्योंकि ये हेल्दी होता है, और अक्सर ऑलिव ऑयल जो है वो आप कुक नहीं कर सकते होते क्योंकि उसके जो फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने इसमें लेमन डालना है, 2 to 3 लेमन्स को स्क्वीज़ करके आप रख लीजिए और इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है। और ऑलिव ऑयल भी जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं सैलेड ड्रेसिंग्स में। इसमें हम जो है ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ½ टीस्पून की आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है। सॉल्ट करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है। आइडियली तो ये कि सॉल्ट इन चीज़ों में होता ही है, और ठीक है ना, वेजिटेबल्स पे। और अगर आप हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं डायबिटीज़ के साथ तो अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आप थोड़ी क्वांटिटी में इसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको कोई बीमारी नहीं भी है ना, तब भी आप जो है वो सॉल्ट थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी ये क्रश चिलीज अगर तो इसकी ज़रूरत आपको है,
और वैसे क्योंकि हमने ब्लैक पेपर ऐड की हुई है। सही है। अच्छा, जिंजर पाउडर आप पाउडर की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है ना क्रश कर लें। मेरे पास दोनों अवेलेबल हो गया है। तो फिर मैं ये जो है दोनों कर लूँ। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको पता है कि हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज़ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको गार्लिक को ऐड कर लीजिए। अच्छा, गार्लिक है, ठीक है, क्रश करके। और अगर कुछ लोगों को ना मुँह में पसंद नहीं आता है तो फिर वो अवॉइड कर लें। अच्छा, मुझे बताएं पाउडर कर क्योंकि एक डॉक्टर आएंगे हैं तो सवाल आते हैं ना, ये गार्लिक अक्सर लोग कहते हैं कि ये अच्छा होता है सेहत के लिए, तो हम सब जानते हैं, तो कुछ लोग खा नहीं सकते, तो जो कैप्सूल्स आती हैं गार्लिक की वो सही है, उतनी फ़ायदेमंद है? देखिए, हर चीज़ जो है अपनी फ्रेश फॉर्म में मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगी। अब आई डोंट नो कि कैप्सूल्स का क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इनका मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स एनी टाइम नेचुरल फॉर्म में तो हर चीज़ ही ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्टार करके इसके अंदर फिर हम बाकी अपनी चीज़ें ऐड कर लेंगे। सही है। खीरा जा रहा है इसमें, खीरा जा रहा है। खीरे का देखें सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूं मैं कि ये आप 2, 3, 4 खा लीजिए, इससे वाटर कंटेंट सिर्फ ऐड होगा। कैलोरीज आपको वैसे मिलेंगी लेकिन आपके अंदर कोई वेट ऐड नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं होगी कि जी फैट्स या कुछ ऐड हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें प्याज कर देंगे। अगर आपको ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर कैबेज, टमाटोज इसमें जाएंगे। हाँ, ब्रेक भी आ रही है हमारी। ठीक है, कैबेज चला गया। पतला पतला काट लीजिए और अगर आपको इसका टेस्ट का मसला है तो फिर आप इसको भी क्रश कर सकते हैं। ठीक है, टमाटर डाल दीजिए। अच्छा, आपने चिकन भी यहाँ पर चिकन को जो है बॉईल कर लीजिए पहले। ठीक है, जो आपके चिकन पीस मिलते हैं और उसको हल्का सा आप फ्राई कर दीजिए, पेपर और सॉल्ट, और उसके बाद जिंजर गार्लिक पाउडर या जिंजर पाउडर दोनों। और मज़ेदार और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें एप्पल भी ऐड कर रहे हैं विद स्किन, तो अच्छा है बहुत। जी बिल्कुल, इसके अंदर एप्पल कर लीजिए आप। आपका सलाद का पत्ता ये जाएगा, थोड़ा सा ग्रीन और ऐड जी, ये कलर अच्छा दे देगा इसमें। हाँ, ये भी ऐड कर लें ताकि फिर अगर ब्रेक में जाना है तो हम क्विकली चले जाएंगे। ऐड कर दीजिए आप सब चीज़। गाजर हमने कद्दूकश की हुई है ये, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, अनार जो है मौसम का बस मसला होगा, जब अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर बना लीजिए। सही है। और अगर अवेलेबल है तो फिर ठीक है भाई। हम लोग तो अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रा अपना फ़ोन खोल के या लैपटॉप खोल के जो है इनकी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए, डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे, और अपनी असेसमेंट कर लीजिए अपना रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कि कितना दूध का दूध, पानी का पानी ना साफ पता चल जाएगा आपको। अभी से कीजिए। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आते हैं। लैम्ब चॉप्स विद रोज़मेरी सॉस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: मटन चॉप्स आधा किलो, तेल 4 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा। रोज़मेरी सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, स्टॉक 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: मटन चॉप्स को तमाम अज्जा से अच्छी तरह मैरिनेट करके 2 घंटे रख दें। ग्रिल पैन गर्म करके तेल से ग्रीस करें और चॉप्स ग्रिल कर लें। फिर इन्हें पलट कर 2 मिनट मज़ीद दरमियानी आंच पर पकाएं और प्लेट में निकाल लें। सॉस के लिए मक्खन गर्म करके कटा लहसुन सौते करें। अब स्टॉक, रोज़मेरी, नींबू का रस, नमक, सफ़ेद मिर्च तेज़ आंच पर पका लें। स्ट्रिंग और स्क्रैपिंग करके चूल्हा बंद कर दें। सॉस को चॉप्स पर डाल के सर्व कर दें। रोमानियन ओरिएंटल सैलड अज्जा: उबले आलू आधा किलो, उबले अंडे 4 अदद, काले जैतून 100 ग्राम, अचारी खीरा 100 ग्राम, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में उबले आलू क्यूब्स, उबले अंडे, अचारी खीरा, काले जैतून और प्याज डालें। अलग बोल में सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और तेल डाल के मिक्स कर लें। फिर इन्हें पहले बोल के अज्जा में शामिल करके टोस्ट करें और ठंडा सर्व कर दें। सनसेट ड्रिंक अज्जा: लाल शरबत 4 खाने के चमचे, ऑरेंज जूस 1 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, वाइट सोडा 250 मिलीलीटर, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, पुदीने की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: एक गिलास में लाल शरबत, नींबू का रस, ऑरेंज जूस, आइस क्यूब्स और पुदीने की पत्तियां मिक्स करें। फिर इस पर ठंडा वाइट सोडा डाल के ठंडा सर्व कर दें।
हाँ जी, ये है वो सनसेट ड्रिंक जो हमने आपको सिखाई नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे ज़रूर। हमने शेफ़ को बोला कि भाई बनानी तो आपको पड़ेगी, हम रेसिपी शेयर कर चुके हैं। ये वैसे कि क्या किस तरह बनाइए? अच्छा, इसमें सिंपल हम कोई भी रेड सिरप ले लें आप। अच्छा ठीक है, कोई अगर रेड सिरप नहीं है तो सीजनल फ्रूट हमारे पास वाटरमेलन आता है। लाल शरबत नहीं लें? नहीं वो नहीं। अच्छा वो नहीं, स्पेसिफिक रेड सिरप आता है वो नहीं। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो आप अगर फ्रेश लेना चाहें तो वाटरमेलन का जूस ले लें आप। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, इससे ब्लेंडर की नीड नहीं है हमें। अच्छा, हमने सिर्फ एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर थोड़ा सा उसको 1/4 पोर करना है, 1/4 आपने उसके ऊपर ऑरेंज फ्रेश जूस डाल देना है। अच्छा, और 1 टेबलस्पून आपने लेमन जूस फ्रेश डाल देना है, और खूब सारी आइस डालनी है, क्रश की हुई, और उसके ऊपर आपने वाइट सोडा डाल देना। सिंपल। अच्छा, वाइट बस उसको फिर मिक्स नहीं करना आपने। अच्छा, तो वो लेयर्स वो लेयर्स आ जाएंगी। तो इस तरह का बनता है, तो ये सनसेट ड्रिंक रेडी है आपकी। वेरी गुड जी, बड़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप इसको गर्मी में, आजकल जैसे गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से आप इसको बनाएं। ऑरेंज जूस के साथ। और ऐसे कोई इसमें कोई खास ऐसे कोई इंग्रेडिएंट हिडन है भी नहीं, हर चीज़ नॉर्मल। बट जो खास रेसिपी थी ना वो तो शेफ वकास ने आपको सिखा दी है। ये कबाबों वाली तो आज नंबर 1 है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और ये हम दोनों ने पास कर दिया है इनको। तो इसी बात पर जो है हम आपको एनिक्स का ये गिफ्ट दे रहे हैं, आपके साथ जाएगा, क्योंकि आप शेफ़ हैं और आपके काम की चीज़ है ये। एंड डॉक्टर फातिमा, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। एक तो आप डॉक्टर हैं और हमारे कहने पर आप किचन में भी खड़ी हो गई और मज़ेदार सी सैलेड आपने तैयार कर दी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यू नो, बोल ऑफ हेल्थ जिसे कहते हैं ना, तो वो तैयार की। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा हमारे शो पर। आपके लिए हर्बियन की तरफ से ये गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। ये आपके मतलब की चीज़ें इसमें सारी। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और ये जो हमने आपको वेबसाइट बताई है ये आप दूसरे लोगों से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग भी हैं और जिनको ख़ास तौर से मीठा खाने का शौक़ है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, उनको तो आप ज़रूर बताइए कि डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे जाकर अपना रिस्क असेसमेंट कर लें कि क्या आपके शुगर लेवल है, क्या रिस्क फैक्टर है, कहीं है तो नहीं, बॉर्डर लाइन है, ताकि आप चेक करा सकें और एहतियात कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.